तो स्टार दे करके लिखेंगे त्रिभुज की समरूपता कसौटी एक नंबर में लिखना है ए हाइफन ए समरूपता प्रमेय। दो नंबर ए समरूपता उपप्रमेय। तीन नंबर में लिखना है SAS समरूपता प्रमेय। फिर आखिरी चार नंबर में SSS समरूपता प्रमेय। फिर एक नंबर में लिखना है ए समरूपता प्रमेय। अब चलिए देखिए, समझिए पहले इन सभी बातों को। हम लोग अभी ये चीज़ को नोट किए हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो उनकी क्या शर्त है, नियम क्या है, मतलब प्रतिबंध क्या है, मतलब दो समरूप त्रिभुज को करने के लिए क्या क्या नियम है, उन नियम को पढ़ रहे हैं। और नियम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के आप समरूपता को समझ सकते हैं, समरूप कर सकते हैं दो त्रिभुज को, और उन तमाम बातों को आप समझ सकते हैं। जब ये समझ में आएगा तो 6.3 भी समझ में आएगा और फिर 6.4 भी समझ में आएगा, क्योंकि ये सभी आगे कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो 6.1 जैसे हम पढ़े तो 6.2 समझ में आया। 6.3 अगर आपको बढ़िया से समझ में आ जाता है, इसकी सारी कंडीशन, इसकी सारी थ्योरी की बातें आपको समझ में आ जा रहा है, तो आपको आगे की ज्यामिति को जो भी पढ़ेंगे वो समझ में आएंगे। ठीक है ना। तो बहुत सारे कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम के लिए ये ज्यामिति चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज्यामिति नहीं पढ़ोगे तो ये समझ लो गणित में आप पिछड़े ही रह जाओगे, हमेशा के लिए, लाइफ में हमेशा के लिए। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखे हैं, त्रिभुज की समरूपता कसौटी। कसौटी का मतलब प्रतिबंध, नियम, शर्त। ठीक है ना। तो ये हम लोग विभिन्न जगहों पर इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, दो त्रिभुज समरूप हो सकती है, दो त्रिभुज समरूप हो सकती है यदि पहले त्रिभुज का तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण संगत रूप से बराबर हो। ठीक है। जब किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का तीन कोण और दूसरे त्रिभुज का तीन कोण संगत रूप से समान होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। और दूसरा नंबर में ए समरूपता उपप्रमेय है। अब आपको समझ में आ गया होगा, पीछे भी समझाते आ रहे हैं। ए का मतलब एंगल हो गया, तीन कोण। ठीक है ना, एंगल। ए का मतलब कोण, एंगल। एस का मतलब भुजा, कोण, भुजा, मतलब दो भुजा एक कोण। इसका मतलब तीन भुजा। ठीक है ना। और इसका आप अभी बतेवे किए हैं। ठीक है। तो बस इसमें 4 गो नियम है और चारों नियम
बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जिनमें से बस एगो छोटा मिलेगा ये वाला, बाकी तो सब बड़ा है। सबका सिद्ध करना बहुत बड़ा है। समझना और उसको याद रखना विद्यार्थियों के लिए बहुत, कह सकते हैं, अपरिहार्य कार्य हो जाए, माना जाएगा। अगर इसको समझ जाते हैं और इसको हैंड ओवर कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब अपने हाथ पर इसको बना पाते हैं, ठीक है ना, हाथ पर ये प्रमेय को उठा पाते हो और लिख पाते हो, सिद्ध कर पाते हो, तब समझ लो कि ज्यामिति में 5 मार्क मेरा बना हुआ है। ज्यामिति से 5 मार्क निश्चित है, ठीक है ना। प्रमेय को लिखना, प्रमेय को सिद्ध करना आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए, तो हम तमाम बातों को समझा दिए। प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता। देख लीजिए, सभी प्रमेय, उपप्रमेय है तो वो भी प्रमेय का ही रूप है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात की है, ए समरूपता उपप्रमेय की बात की। इसमें बोले किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का 3 कोण और दूसरे त्रिभुज का 3 कोण संगत रूप से बराबर होती है, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होती है, वे दोनों त्रिभुज समरूप होती है। थेल्स ने बहुत गहरी बात पहले कह चुका था। थेल्स गणितज्ञ, बहुत बड़े गणितज्ञ, हाँ, शिष्य था पाइथागोरस, ये बात को भी ध्यान में रखना है। पाइथागोरस जो नाम सुन रहे हैं ना, वो चेला ऑफ थेल्स, चेला था थेल्स का, यानी थेल्स उसको पढ़ाया था पाइथागोरस को, ठीक है ना। थेल्स ने एक बहुत गहरी बात कहा किसी दो त्रिभुज में अगर 2 संगत कोण बराबर होती है तो तीसरी संगत कोण स्वतः बराबर होती है। अगर किसी 2 त्रिभुज में 2 संगत कोण बराबर होती है तो तीसरा संगत कोण स्वतः बराबर होती है, मतलब अल्टीमेटली बराबर होती है। अब मान के चलिए कोई 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। कोण P का मान 60 डिग्री है, ठीक है, कोण P का मान 60 डिग्री, कोण Q का मान सपोज दैट 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और दूसरे त्रिभुज में भी यू ऐसे है, PQR में भी, ABC में एक कोण 60 है, दूसरा कोण 30 है, दूसरे त्रिभुज में एक कोण 60 है, दूसरा कोण 30 है, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तीसरा कोण भी क्या होगा? बराबर। चूंकि 2 संगत कोण बराबर हो रहा है ना दोनों त्रिभुज का, तो तीसरा संगत कोण क्या होगा? बराबर होगा। ये बात को याद रखना है। और जब किसी 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर होती है तो उनको समान कोणिक त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है ना। समान कोणिक त्रिभुज क्या है? 2 त्रिभुज में अगर उनके संगत कोण बराबर होते हैं, 2 त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो वे दोनों समान कोणिक त्रिभुज है। क्या है? समान कोणिक त्रिभुज है। और तो समरूपता की स्टेटमेंट को कभी नहीं भूलना है। 2 त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की बात, हाँ, समरूप त्रिभुज लिखे थे, सिमिलर ट्रायंगल, उसमें लिखे थे 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजा समानुपाती होते हैं, ठीक है ना, तभी जाकर के त्रिभुज समरूप होते हैं। ये बात को कभी नहीं भूलना है। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, तभी जाकर के 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, अन्यथा नहीं। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा, तभी जाकर के समरूपता प्रमेय को आप समझ पाओगे। तो 2 त्रिभुज समरूप होने का अभिप्राय यही है कि दोनों का संगत कोण बराबर होगा और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा। ये बात को ब्रेन में एकदम के लिए फिट कर देना है। अब आते हैं, ये देखिए ए समरूपता उपप्रमेय लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इस प्रमेय को हम लोग याद रखेंगे और इसको प्रमेय की स्टेटमेंट को याद रखेंगे और उसको सिद्ध कैसे करते हैं इसको होना, ये आपको करने के लिए होना चाहिए, अन्यथा फिर ज्यामिति में आप फिसल जाओगे, ठीक है ना। ज्यामिति में 5 मार्क लाना फिर मुश्किल हो जाएगा। आइए पहले इस प्रमेय को लिख लेते हैं। लिखना है किसी 2 त्रिभुज, किसी दो त्रिभुज में
पहले त्रिभुज के 3 कोण तथा दूसरे त्रिभुज के 3 कोण तदनुरूपी, एक शब्द आता है इसमें तदनुरूपी। तदनुरूपी का मतलब संगत, ठीक है ना। तो यहां लिख देना संगत रूप। किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज के 3 कोण तथा दूसरे त्रिभुज के 3 कोण संगत रूप से बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है ना। तो अगर इसमें कहा गया, अगर किसी दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज के 3 कोण और दूसरे त्रिभुज के 3 कोण बराबर हो, पहले त्रिभुज के 3 कोण और दूसरे त्रिभुज के 3 कोण बराबर हो, कैसे? संगत बराबर हो, यानी A बराबर P, B बराबर Q, C बराबर R, ठीक है ना, बराबर हो। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा जी? समरूप होगा। अच्छा, समरूप जब होगा तो वही बात, संगत कोण तो बराबर कहा, इसका मतलब मेरा ध्यान संगत भुजा समानुपाती होगा पक्का। ये उस बात पे अटिक रहना है, उस बात को केयर करके रखना है। अरे संगत कोण बराबर है, त्रिभुज समरूप है, संगत भुजा समानुपाती होगा, ये मेरा दिमाग कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये हम पढ़ के आए हैं, ये हम पढ़े हैं, ठीक है ना। इसलिए आइए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो, इसके लिए दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक पहला त्रिभुज छोटा होगा और दूसरा त्रिभुज बड़ा होगा, ठीक है ना। समरूप कर रहे हैं। चलिए, एक बड़ा त्रिभुज बना लेना। बातचीत करोगे मार खा लोगे। चलिए देखिए, ये त्रिभुज ABC है और वो त्रिभुज PQR है। ये त्रिभुज छोटा है और वो त्रिभुज बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले दो त्रिभुज बना लिए हैं, तो यहाँ लिखना है, दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P, संगत कोण बराबर है। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, ये दिया गया है। जब यह दिया गया है तब कहता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं जी? समरूप होते हैं। ये सिद्ध करना है, यहाँ लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज
ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये सिद्ध करना है। ठीक है, आते हैं प्रमाण देते हैं। प्रमाण से पहले इसमें रचना करना पड़ेगा, रचना को नोट कर देना है। रचना देखो, रचना को समझो पहले, उसके बाद नोट करना है। ठीक है, अब देखो रचना में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ये देखो अनुमान से रचना जो इसमें करते हैं ना, अनुमान से करते हैं, ऐसे नाप जोख करके नहीं। ई जितना बड़ा का है AB, ई PQ से बड़ा है ना, PQ बड़ा है ना AB से, AB छोटा है ना PQ से। हाँ, तो ये जितना है उतना आपको यहाँ से P से ऐसे काट लेना, मतलब ऐसे अंदाज से। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है P, सॉरी P तो हाई है ना जी, P हाई है, तो क्या नाम देंगे E। चलिए E दे देते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट और। ये जितना AC है, AC छोटा है PR से ना, ये जितना AC है अनुमान से उतना यहाँ से काट लेना है। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे, सपोज दैट यहाँ पर हम लोग दे देते हैं F। ठीक है, और इसको डॉट से मिला देते हैं। देखना और बात को समझना, नहीं तो फिर दिक्कत में हो जाओगे। चलिए हो गया। अब यहां पर लिखेंगे रचना में क्या कुछ किए हैं, ध्यान से सुनो। हाँ, क्या करना है, क्या किए रचना में, AB के बराबर PE काटे हैं। तो यहां लिखना है AB बराबर PE तथा और AC बराबर PF काटा और क्या, EF को मिलाया, EF को मिलाया, ये हो गया। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PEF में AB सर्वांगसम करेंगे, AB बराबर PE, ये का है रचना से लिख देंगे। उसके बाद क्या, AC बराबर PF का है रचना से, क्योंकि रचना से ये बराबर है। उसके बाद कोण A कोण P के बराबर, क्यों, तो दिया है। ठीक है, इतनी चीज लिख दिए तो हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। उसके लिए क्राइटेरिया आएगा, मतलब कंग्रुएंट की क्राइटेरिया क्या है, SAS सर्वांगसमता अभिगृहित से। ठीक है, ये चीज को नोट कर देना। अब फिर क्या लिखना है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम के रूप में लिख देना है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है ऐसे, ये सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PEF हो गया। ठीक है, आइए जब ये सर्वांगसम हो गया तो मेरा लॉजिकल पॉइंट ये है CPCT से हमारा क्या होगा कि ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये इसके बराबर हो। ध्यान वही रखना है, कभी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम अगर कर रहे हैं, सर्वांगसम के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बात आपको ख्याल आना चाहिए, संगत कोण बराबर और संगत भुजा बराबर, संगत कोण बराबर और संगत भुजा बराबर। अगर दो त्रिभुज समरूप कर रहे हैं तो संगत कोण बराबर और संगत भुजा समानुपाती दोनों चीज होना चाहिए।
तभी हम ये पूरे क्लियरिटी के साथ कह सकते हैं समरूप क्या है। या आप सर्वांग सम कर रहे हैं तो संगत कोण और संगत भुजा को बराबर देखना होगा, तभी आप इस बात की पुष्टि कर पाइएगा। चलिए सीपीसीटी से लिखेंगे, क्या सीपीसीटी से लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण पीईएफ, कोण बी बराबर कोण पीईएफ, कोण बी बराबर कोण पीईएफ। इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे दिया है कि कोण बी बराबर क्या जी, कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण 2। फिर लिख देने समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इस चीज की हम लोग पुष्टि कर लेंगे। यहाँ कोण पीईएफ बराबर कोण क्यू। अच्छा, यहाँ पर कोण पीईएफ यानी ये कोण और ये कोण बराबर हुआ, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, संगत कोण से संगत कोण युग्म, संगत कोण युग्म समान है, संगत कोण युग्म समान है। इसका अभिप्राय यह है कि पीईएफ समांतर है क्यूआर के, ईएफ समांतर है क्यूआर के, और ईएफ समांतर क्यूआर के हैं तो थेल्स प्रेमेस से हम लोग ये बात को नोट करेंगे कि पीई बट्टे पीक्यू बराबर पीएफ बट्टे पीआर, इस बात को लिख देंगे। और फिर रचना से हम लोग का ये कथन चेंज हो जाएगा, रचना से लिखेंगे पीई तो पी की हटा करके ए बी बटे पी क्यू बराबर पीएफ को हटा कर क्या लिखेंगे, ए सी बटे पी आर। ठीक है, अतः जब ये दो चीज हो गया तो हम लोग इस बात को यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जब ये बात हो गया तो हम लोग का क्या है कि इसलिए या लिख सकते हैं अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये भी होगा बी सी बटे क्यू आर। यही हुआ संगत भुजा समानुपाती। अगर कोई दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो उनके संगत भुजा समानुपाती होंगे, और संगत भुजा समानुपाती होंगे तो त्रिभुज समरूप होगा। समझ रहे बात को, दो त्रिभुज समरूप होंगे उनके लिए क्या कथन है, संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती। चेक कीजिए, संगत कोण बराबर ऑलरेडी दिया गया है और हम लोग क्या लाए हैं, संगत भुजा समानुपाती। इसलिए करके हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो नीचे लिख दो अतः त्रिभुज ए बी सी, असमरूप का ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह किसका है जी, समरूप का। समरूप त्रिभुज क्या, पी क्यू आर, यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए, इस बात को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसे हम लोग को सिद्ध करना है। ए समरूपता प्रमेय में आपकी परीक्षा में आ गया तो आप ऐसे सिद्ध करेंगे, स्टेटमेंट याद रखेंगे और सिद्ध करने के लिए आपको होना चाहिए। ठीक है, यहीं तक।